नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पर। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा एक बैठक की गई राजधानी लखनऊ में दारुल सभा में, जहां पर कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई। उसके बाद आगामी आंदोलन की रणनीति तय की गई। 5 मई को ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 14 मई को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद 19 मई से आंदोलन सभी मनरेगा संविदा कर्मियों का लखनऊ में चलेगा, जिसके लिए आप सभी के सहयोग और संघर्ष की अपेक्षा की गई है। आप लोग वर्तमान में देख ही रहे हैं क्या परिवेश चल रहा है मनरेगा को लेकर। हवाएं प्रतिकूल हैं आप सभी के खिलाफ और मनरेगा के खिलाफ। इसलिए मनरेगा को जीवंत रखने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। बकाया मानदेय की स्थिति आप लोगों से छिपी नहीं है। बहुत सारे ऐसे विकास खंड है जहां पर मानदेय दे दिया गया है, लेकिन इतने शासनादेश के बाद, आदेश के बाद और इतना बजट आने के बाद भी अधिकारियों द्वारा किस तरीके से अवहेलनाएं की गई, किस तरीके से शोषण किया जा रहा है, इन सबके खिलाफ एकजुट होकर आप सभी को आंदोलन में सहयोग करना पड़ेगा। तभी आपकी इन सभी समस्याओं का निस्तारण हो पाएगा। इस बार आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा। किसी भी स्थिति में आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। आप लोग नई ऊर्जा, नए जोश के साथ तैयारी कर लीजिए, अपनी मनोस्थिति सुधार लीजिए। आर्थिक स्थिति अगर सुदृढ़ करनी है तो आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। वर्तमान में न सिर्फ ग्राम रोजगार सेवक या मनरेगा संविदा कर्मियों को कमजोर किया जा रहा है, बल्कि मनरेगा को, समूचे मनरेगा को ही कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि अभी 4-5 माह होने वाले हैं, मनरेगा श्रमिकों की बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। सभी लोग यही कयास लगा रहे थे कि नए वित्तीय वर्ष में, नए बजट आने के पश्चात शायद मनरेगा मजदूरी का भुगतान हो पाए, बकाया मजदूरी का, लेकिन स्थितियां प्रतिकूल ही दिख रही हैं। नया वित्तीय वर्ष, नया बजट, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का मनरेगा श्रमिकों के बकाया पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है, जो स्थिति काफी दयनीय है। ना तो सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया आई है, ना तो कोई जवाब आ रहे हैं। हालांकि संसद में, दिल्ली में कई बार ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग की कमेटी समितियों द्वारा चर्चा की गई, चिंता जताई गई और बकाया मनरेगा श्रमिकों पर गहन चर्चाएं चली, लेकिन अभी तक उन सबका कोई प्रतिकूल सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया है। ना तो सरकार की प्रतिक्रिया आई है, ना इस विषय में कोई किसी भी सोर्स से सटीक जानकारी मिल रही है। पंजाब राज्य में मनरेगा श्रमिकों की बकाया मजदूरी का भुगतान हुआ है, लेकिन अन्य सभी राज्यों में बकाया मजदूरी का भुगतान के बारे में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इन योजना को जीवंत रखने के लिए और इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए आप लोग मैदान में उतरने को तैयार रहें। चाहे ब्लॉक स्तर हो, जिला स्तर हो या पूरे प्रदेश लेवल पर, आप लोगों को जो संघर्ष और सहयोग की अपेक्षा प्रांतीय नेतृत्व द्वारा की जा रही है, आप लोग उस पर खरा उतरिए। साथ ही आंदोलन के साथ साथ आप लोग डिजिटल तरीके से भी आंदोलन चलाते रहें। जो भी आपकी समस्याएं हैं, चाहे प्रिंट मीडिया के जरिए आई हो, सोशल मीडिया के जरिए आई हो, यूट्यूब के जरिए आई हो, आप लोग इन सभी को शेयर करते रहिए, ताकि आप लोगों की आवाज, आप लोगों की साथ जो अन्याय हो रहा है वो पूरे देश को पता चले, पूरे प्रदेश को पता चले। शायद इन सबसे आपकी आवाज और बुलंद हो सके और सरकार आपका भला कर दे। राजधानी में आंदोलन होगा, वहां पर माइक व्यवस्था, साउंड व्यवस्था, साथ ही गर्मी का सीजन है, पंखे कूलर की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, ये सारे खर्चे होंगे। ये आप सभी लोगों को सामूहिक रूप से वहन करना पड़ेगा अगर आंदोलन चलेगा। वर्तमान में तकरीबन उत्तर प्रदेश में 35,000 मनरेगा संविदा कर्मी में से सिर्फ रोजगार सेवक हैं। अन्य की अगर उम्मीद ना करें, अपेक्षा अन्य से ना करें, तब भी अगर आप 150-150 रुपये प्रति रोजगार सेवक चंदा दे देते हैं प्रांतीय नेतृत्व को, तो अच्छे से आप लोगों का आंदोलन महीनों तक चल सकता है। इसमें आप लोग कुताही ना करें। ये लड़ाई सिर्फ प्रांतीय नेतृत्वकर्ताओं की नहीं है, आप सबकी है। इसलिए आप सभी का सहयोग करना बहुत जरूरी है। 100-200 रुपए की बात नहीं है। आप याद करिए उन शोषण को, उन परेशानियों को जिनसे आप गुजर रहे हैं, और
उन समस्याओं की निजात पाने के लिए शायद ही आपके पास कोई और अन्य विकल्प हो सिवाय आंदोलन के। तो आंदोलन किसी तरीके से कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जो प्रांतीय नेतृत्व द्वारा निर्णय लिए गए हैं, आप लोग उसमें सहयोग करिए, संघर्ष करिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, तभी आप लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो सकता है, निराकरण हो सकता है। अभी हम न्यूनतम वेतन मान की लड़ाई लड़ेंगे, साथ ही नई संविधान नीति के बारे में लड़ाई लड़ेंगे, नियमित वेतनमान पाने की लड़ाई लड़ेंगे, एचआर पॉलिसी के बारे में लड़ाई होगी। बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जिनके बारे में आप लोगों को समय समय पर अवगत कराया जाएगा। तब तक आप लोग अपने ब्लॉक स्तर पर जो आंदोलन होने वाला है उसकी रूपरेखा तैयार कर लीजिए। ब्लॉक स्तर पर जो संगठन है उसको मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉक से शुरू होने वाला आंदोलन अगर सफल रहा तभी आप प्रदेश लेवल पर एक सफल आंदोलन कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।